नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। रीवा में आम आदमी पार्टी महापौर प्रत्याशी दीपक सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबर मध्य प्रदेश के रीवा नगर निगम शहरी क्षेत्र की है, जहां महापौर के प्रत्याशी युवा दीपक सिंह पटेल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए नगर निगम शहरी क्षेत्र की जनता के लिए अनेक घोषणाएं की गई हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अपने वचन पत्र में बताया कि मैं महापौर बनने के बाद रीवा शहर में 4 चांद लगा दूंगा। पार्क से लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों कार्य किए जाएंगे। हर घर में महीने 20,000 लीटर पानी दिया जाएगा और बिजली के बिल में रियायत बरती जाएगी। महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं होंगी। रीवा शहर में पत्रकार भवन बनाने की बात भी कही गई है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी अमित सिंह एवं प्रत्याशी दीपक सिंह का। जानते हैं उन्होंने सब संगठिया से तय काम करके और बिल्डर्स को देने का प्लान बना लिया। उसके अकॉर्डिंगली आज काम भी चालू हो गया। अनाथालय की कभी सुन नहीं आई, उसके पीछे पीछे गैर वाली तरह से चौड़ी सीमेंट की रोडें बनाई गई और निश्चित है कि उसका डीपीआर बनना शुरू है। तो पूरा डर है कि वो जमीन 65 एकड़ की बेच दी जाएगी पर हमारी खेत फसल के लिए जमीन नहीं मिलेगी। जीडीसी को भी हमने ऐसा किया है कि लड़कियों को इधर उधर भटकना ना पड़े, एक ही कैंपस में सारी व्यवस्थाएं संचालित हो पाए। आगे के जो प्रेस आपके अंदर हैं, क्योंकि ये वचन पत्र के जो लेखक हैं वो हमारे अमित सिंह जी हैं, वो आगे के प्रश्नों का जवाब दें। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इसके लिए बजट कितना कहाँ से आएगा, क्योंकि आपने सब कुछ दे दिया है तो शहर पूरी तरह से मेट्रो सिटी नहीं आ गया ये सब। देखिए, हम लोग के जो जितने भी प्रोविजन हैं, ये बजट की आवश्यकता की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये आवश्यकता नियत की भ्रष्टाचार होगी। आप सब लोग समझ मैंने बताया कि रिवर फ्रंट में 26 करोड़ की योजना में 130 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। आप सबको गवर्नमेंट ने मौखिक रूप से बताया। ऐसे ही अगर सभी योजनाओं के हम भ्रष्टाचार की कीमत अलग करते हैं, वर्तमान में निगम लगभग 1100 करोड़ रुपए तो आपको निगम के संसाधन मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ देखिए, हम वादा कर रहे हैं कि हम बिजली कमर्शियल नहीं ज़्यादा रेट पे देंगे। बिजली बनने की लागत में चाहे वो घर में चली जाए चाहे दुकान में चली जाए, कोई फर्क नहीं, इट्स नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। ये तो सरकारों की बदनीयती रही है कि वो ज़्यादा दे सकता है, उससे ज़्यादा लोग। हम केवल बदनीयती खत्म कर करके और ईमानदार रास्ते से काम करके ये पैसा निश्चित रूप से इकट्ठा कर लेंगे और वही हमारा बड़ा थॉटफुली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ बैठ करके ये बना है। हम ये सब करके दिखा लेंगे। उसी संसाधन बढ़ाने के हमारे दूसरे तरीके, जैसे हमने कहा कि हम एक छत के अंदर 2 एकड़ का कपड़े का मार्केट देंगे। वो बहुत छोटे छोटे व्यापारियों को स्लॉट्स दिए जाएंगे। एक सिक्योरिटी कॉमन होगी, बिलिंग कॉमन। अभी मैं दिल्ली जा रहा था, मेरे एक मित्र कपड़े का व्यापार करते हैं, तो रास्ते में साड़ियों के नीचे लेवल उठा करके दूसरे लगा रहे हैं। 700 के सामान में 7,000 की पर्ची लगा रहे हैं। तो स्कूल के समय के मित्र, मैंने कहा ये कैसे कर रहे हो, ये पकड़ा नहीं जाता कहीं? कहाँ भैया, कौन पकड़ता है? तो अगर 700 का सामान यहाँ 7,000 में बेचा जा सकता, वो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो 300 का प्रोडक्ट है। तो 300 का अगर कोई 7,000 ले रहा है तो उस मार्केट में जनता को इतनी बड़ी रिलीफ देगा, उसको इम्पोर्ट लाइसेंस भी रहेगा, अब प्रमोट करेगा। ये सारे काम निश्चिंत होकर के छोड़िए। हमको बजट जहाँ से एक्स्ट्रा बढ़ाना है वहाँ बढ़ा लेंगे, पर ईमानदारी और अच्छी नीयत से करने के सब। किसी में आप सवाल पूछ सकते हैं, जितना भी कह टाइम चूँकि बहुत कम है और आप युवा नगर क्षेत्र के वार्ड में जनता को कैसे कन्विंस कर पाएंगे दूसरा पक्ष को? मतलब ये कि रिटर्न स्टेटमेंट है। हम लोग अगर कैंपेन में जाते हैं तो बार बार यही चीज़ें सबको बतानी पड़ती। ये दीपक जी ने वादा भी किया था कि हम एफिडेविट करेंगे। ये हम जितने घर हैं उतने घरों में पहुंचा रहे हैं, अखबारों से छपवा रहे हैं, आप सबके माध्यम से कहना चाह रहे हैं। ये हमारा डिफरेंस ऑफ गवर्नेंस है। आपने घोषणा पत्र भाजपा के भी देखे होंगे, वो तो शायद आया नहीं। कांग्रेस का भी देखा आपने, 25 साल से देख रहे हैं। एग्जैक्टली यही हमारा पॉइंट है कि जो इन सरकारों को काम करते देख चुका है, वो ये तुलना कर ले कि हम कहाँ पर बेहतर हैं। हमारा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी सरकारी योजना के एग्जीक्यूशन का पैसा उठा करके अपने जेब में डालने के लिए अच्छा है। आप मौका दें, हम करके नहीं दिखाएं, 2 साल बाद एक बार किसी चौराहे में 20,000 लोग या 10,000 लोग खड़े होकर बोल दीजिए कि आपकी गवर्नमेंट फेल है, हम वहीं पर इस्तीफा देंगे। आपके नेता अरविंद केजरीवाल भिजवा रहे हैं
आए थे और पहुंच ही नहीं पाए यहाँ तक। नहीं, रीवा एयरपोर्ट में ही लैंड किए, प्लेन से उतर करके चौपर आए थे। एक्चुअली क्या सिंगरौली का वेदर बदल रहा था, अगर यहाँ लेट करते तो रोड शो लेट था, तो वेदर क्लियरेंस प्रॉपर ना होने के कारण हमको जो भी 10-15 मिनट का टाइम दिया था वो दे नहीं पाए। पर वो अब 13 तक तो मुश्किल है क्योंकि 4 से वहाँ विधानसभा सब कुछ शुरू है, पर 13 के बाद कभी भी जरूर आए। आप हमको इतना समर्थन दीजिए कि हमारा मेयर यहाँ आए, शपथ ले, उसके अंदर हाजिर हो गई हमारे यहाँ। सिंगरौली प्रायोरिटी में है क्योंकि सिंगरौली में विधानसभा चुनाव में अच्छे खासे वोट मिले और अभी वोट की ही चिंता है मुख्यमंत्री को भी, इसीलिए वो वहाँ सभा करने आए। यहाँ से तो सीधे निकल गए, ये तो एक पॉइंट था, यहाँ रुक के निकल जाना था। ये प्राथमिकता में नहीं है रीवा, नहीं तो यहाँ पे उनकी सभा होती। विंध्य में सिर्फ सिंगरौली ही टारगेट किया है उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर पहले भी उनको अच्छे खासे वोट आपकी पार्टी को मिल चुके हैं। क्लियर है, ये तो पब्लिक को भी पता है। 1000 लगभग वोट से विधानसभा हारी। हाँ, ये मतलब मेजर पॉइंट यही है। देखिए, चुनाव के समय में हर राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं पर पहुंचे। ये बात सही है कि सिंगरौली में काम बहुत मजबूत हुआ, क्योंकि सिंगरौली में एक ऐसा क्रम चला कि जितने भी चुनाव पास्ट में आम आदमी पार्टी ने लड़े वो सारे मजबूत चुनाव लड़े और संगठन ने अपना पिछला काम रिटेन रखा और सरकार का विरोध भी किया लगातार। तो निश्चित रूप से पुराने जुड़े लोग कायम भी रहे और जुड़ते भी रहे। रीवा में इस चीज में हम असफल रहे, पर रीवा से मुझे भरोसा है कि रीवा राजनीतिक चिंतन के लिए बहुत फर्टाइल है। रीवा ने पहला बसपा को सांसद दिया था, बहुत नए नए लोग किए, समाजवादी कहीं नहीं थे, रीवा में थे। कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं, 1857 में भी रीवा में बहुत क्रांतियाँ हुई, कहीं किसी ने देखी चीजें नहीं है। तो रीवा से हमको बहुत उम्मीद है कि यही जन सैलाब हम रीवा में बना लेंगे। अभी हम खुद उनसे नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप बताइए, क्योंकि हम 30,000 का रोड शो नहीं कर सकते। हम जिस दिन 20,000 का रोड शो करने में सक्षम होंगे उस समय। अभी मॉडर्न स्कूल को खत्म करने की बात कर रहे हैं भाई साहब, ये मैं बहुत डिटेल से आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि हम लड़कियों का एकीकृत कैंपस चाह रहे हैं, क्योंकि कोठी कैंपस से सेफ शहर की लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं है। घर से निकलते हैं, 15 रुपये का ऑटो किराए से पहुँचते हैं। तो जब हमारे पास एक आदिकाल से बड़ा एक क्लोज्ड कैंपस है और वो पति पत्नी का मामला है, महाराज साहब के नाम से मार्केट है और महारानी साहब के नाम से पीके, तो एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी अगर करेंगे दोनों गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो मार्केट स्कूल से लेकर पूरा जीडीसी हमारे लिए लड़कियों के लिए एक इंटीग्रेटेड कैंपस हो रहा है। सिंगल गेट एंट्री करते हैं कि सिक्योरिटी की पूरी प्रॉब्लम खत्म, स्कूल से लेकर के कॉलेज तक का समाधान और शिक्षा में और सारी बिल्डिंग सब कलेक्ट्रेट हुआ। आज शहर में स्कूल के नाम पर 3-4 स्कूलें मतलब लड़के लड़कियों के लिए। अगर मॉडर्न स्कूल एक बड़ा स्कूल कहला जाता है, अगर वो खत्म हो जाएगा तो फिर बच्चों को नहीं दिक्कत। वो हम खत्म नहीं कर रहे, हम बॉयज स्कूल को बीके स्कूल में ले जा रहे हैं। दूसरी चीज, हमने 20 माले की बिल्डिंग से हमको परमिशन प्रॉमिस किया। बीके स्कूल परिसर में अगर अरे बात नहीं करें भाई, पहले सुनिए भाई साहब, एक आपस में बात करें। इमारतें हम खुद परमिट कर रहे हैं। अगर बीके स्कूल के परिसर में चारों तरफ सामना छोड़ करके 20 माले की का कोई स्कूल बनाया जाएगा तो इस कैपेसिटी से लगभग देवड़ा कैपेसिटी के बच्चों को वहाँ एकोमोडेट कर देगा। 20 माले के स्कूल बनने के लिए कम से कम 4-5 साल लग जाएंगे। जब तक तो अगर भाई साहब 5 साल नहीं लगते, ये आपको आदत चल गई भाजपा के निर्माण की। आम आदमी के निर्माण में समय से पहले निर्माण होता है, दिल्ली का देख लीजिए। हमको ये मॉडल रोड बनाने में यहाँ भाजपा को 20 साल लग गया। भाजपा की जब गवर्नमेंट आई थी तब से काम शुरू हुआ। झूला पुल बन रहा है, 6-7 साल हो गए, 8 साल हो गए। रिंग रोड बन रही, पता नहीं करना। ये आम आदमी पार्टी का काम करने का तरीका तो देखिए। प्रत्याशी जवाब देंगे कुछ पॉइंट पे। अगर मैं शासकीय स्कूलों के लिए जाएगा और उनको दिल्ली के तर्ज पर यहाँ की स्कूल का विस्तार किया जाएगा, जिसमें एक छात्र का भी लड़का, एक डॉक्टर का, इंजीनियर का भी लड़का, चलाने वाले का भी लड़का, एक वासी का भी लड़का, कोई एक छत के नीचे पढ़ पाए और जिस एक इंसान की भी सोच हो पाए, ऐसी हम लोगों की सोच और ये केजरीवाल जी की सोच। इसीलिए पढ़ाना नहीं चाहिए। आपके पीछे जो कुछ बैठे हुए हैं अतिथि विद्वान है, 1000 की तादाद में है। आज आपके पीछे बैठे वो कह रहे हैं कि हम शासन के काम करवाने के तरीके से वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारा क्या मतलब? अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा आपको शिक्षा के बारे में क्या है।
कि हम बहुत छोटे छोटे स्कूल जो अपने आप को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं उनके बजाय बड़े स्कूलों में फोकस करें। वो बहुत अच्छी महंगी जगहों पर हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन वहाँ पे स्कूल के लायक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप। आप उसमें टीचर अलग से बताएंगे नहीं भाई साहब, आप इसका ये हो जाए, मैनिफेस्टो संबंधित हो जाए, फिर आप कांग्रेस पार्टी छोड़ के आए महापौर क्या और कई दावेदार आपकी पार्टी में थे और उनको टिकट ना मिलकर इनको दी गई, क्या वजह रही है? हम कभी ये नहीं कहा भाजपा से आने को नहीं लाएंगे, कांग्रेस वालों को नहीं लाएंगे, बसपा वालों को नहीं लाएंगे। आप देखिए, आप यहाँ भी अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो मैंने हमेशा कहा कि हर घर में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि इस व्यवस्था में अच्छे लोग आ जाएं और बुरे लोग दबा दिए, यही व्यवस्था का काम है। किसी भी समाज में किसी भी तरह लोग अगर हैं जो अच्छे हैं तो वो हमारे यहाँ भारतीय नागरिक ही हैं। हमको उतरी हैं, आप प्री हैं, वो प्री। हम किसी से विरोध नहीं करते, हम केवल कहना चाहते हैं कि इस चलती हुई व्यवस्था से बुरे लोग नीचे दबा दिए जाएं, अच्छे लोग उठाएं। इसमें हमको जिस भी पार्टी जिस भी घर भी मोहल्ले में अच्छा व्यक्ति था, हम उसको उनसे आमंत्रित करेंगे कि आपका स्वागत। दीपक बहुत दिन से ऑब्जर्व करने पर बैठा, मुझे कोई कमी नहीं लगी ऐसी जो इनको एक बड़ा नेता नहीं, पढ़े लिखे हैं, समृद्ध परिवार है, संसाधन भी है कि लोगों तक पहुंच सके। और फिर भी अच्छे यूपी में जाते हैं तो इनका दिन से रोना भी होता है, सो नहीं पाता। तो ऐसे अच्छे व्यक्ति मुझे जहां भी मिलेंगे, पार्टी भी स्वाभाविक रूप से हैं, पर इस होता है संगठन दूसरों को बढ़ाने के, तो शरीर का तो बढ़ेगा कि आप ज्यादा सा मौका दो। हमको टिकट चाहिए तो 2 महीने पहले निवेदन कर लेंगे, भैया हम संपर्क में, पर ये नहीं करना, अपना दिल दूसरों के लिए। हमारे स्थानीय नेताओं को मिली, जिनको आप जानते हैं, उन्होंने सब संगठिया से तय काम करके और बिल्डर्स को देने का प्लान बना लिया। उसके अकॉर्डिंगली आज काम भी चालू हो गया। अनाथालय की कभी सुन नहीं आई, उसके पीछे गैरवाजिब तरह से चौड़ी सीमेंट की रोडें बनाई गई और निश्चित है कि उसका DPR बनना चाहिए। तो पूरा डर है कि वो जमीन 65 एकड़ की बेच दी जाएगी और हमारे खेत फसल के लिए जमीन नहीं मिलेगी। रोड जो बनी है पूरा अनाथालय जी, तो हमने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है पूरा, लगभग ओलंपिक स्टैंडर्ड्स का ही सारा निर्माण होगा। बच्चे 10 साल की उम्र से सिलेक्ट कर लिए जाएंगे, वहीं रहेंगे, वहीं पढ़ेंगे भी। पढ़ाई का पाठ्यक्रम पूरा उनका चलता रहेगा, खेल के पाठ्यक्रम को बढ़ा करके दिया जाएगा। आपको ये पता है क्या कि बॉडी का फॉर्म का एरिया जो आप बता रहे हैं GDC बनाने के लिए बचा भी है कि निपट गया है? सारा बचा हुआ है। ये गवर्नमेंट के इंटर डिपार्टमेंटल स्कूल है। 52 एकड़ में वहाँ नर्सरी लगी, आप जानते हैं कुछ नहीं कर रही है। 23 लाख रुपया प्रतिवर्ष के नुकसान पे चल रही है। उसके पहले कोई मास्टर प्लान तो नहीं तैयार हो चुका है? देखिए, मास्टर प्लान से अब तक रीवा चलता आया है, आप देख रहे हैं रीवा की स्थिति। तो उस मास्टर प्लान के साथ अब सहयोग कर पाना मुश्किल है, क्योंकि मास्टर प्लान नेता अपने हिसाब से बनवा लेता है। टापू वाला कोई मास्टर प्लान में है क्या? ये रिवर फ्रंट योजना में 180 करोड़ लग जाएंगे, ये किसी मास्टर प्लान में है क्या? आप NGT की गाइडलाइंस और वेटलैंड कंजर्वेशन एक्ट देख लीजिए, दोनों भारत सरकार के एक्ट हैं। पूरा 100% उसकी गाइडलाइंस को दरकिनार किया गया। तो मास्टर प्लान तो ये है कि जिसका जहां मर्जी कर रहा वो कर रहा नहीं। 1 साल से ऊपर वकील धरने पर बैठे थे न्यायालय बचाने को लिए, ये हमारे धरने में बैठे थे विजय भाई, आप शायद चेहरा पहचान पाए। 2 साल लगे, वो बचा नहीं पाए। तो नियत तो कहीं ना कहीं है किसी काम के लिए। जन साथ में नहीं, आप सब साथ में नहीं थे बचाने। अगर जन और चतुर्थ स्तंभ हमारा साथ देगा तो जिन चीजों में हम पहले नाकामयाब रहे उसमें आप कामयाब हैं। देखिए, मैं एक जो सवाल है इनका, सवाल पे एक मिनट। नगर निगम के प्रोरोगेटिव में ये नहीं है स्टेट लिस्ट के मैटर्स, स्टेट और सेंट्रल लिस्ट का नहीं, पर नगर निगम एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करता है, तो इस तरह की आप आखिरी बिंदु देखिए, जो हमने कहा है कि स्कूलों कॉलेजों में शिक्षारत जो बच्चे हैं वो आवरली बेसिस में ट्रैफिक मैनेज करेंगे। लॉजिक ये है कि अभी अगर एक चौराहे पे 4 व्यक्ति है तो 60,000 की उम्र की तनख्वाह वाला है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने या मैनेज करने के लिए इतना एक्सपर्टाइज वाला आदमी नहीं चाहिए। सेकेंडली, वो क्राइम कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस्ड है और एक्सपीरियंस है, उसका उपयोग क्राइम कंट्रोल में किया जाए। ये वॉलंटियर्स बच्चे जिनको 1 महीने 1 घंटे का 2 घंटे का भी फुर्सत है पढ़ने से, वो 4 पैसा अपने खर्चे के लिए निकालना चाहते हैं, तो हम वॉलंटियर्स को ठीक ठाक दे करके उन्हीं से ट्रैफिक मैनेज कराएं।
प्लस उनको मदद देंगे इंटीग्रेटेड सिस्टम से, जैसे पुलिस के ऐप वगैरह होते हैं, बस फोटो खींच लेते हैं, चालान भेज देते हैं और अपनी प्रेजेंस रहती है। तो एक विजिबल इलेक्ट्रॉनिक आई प्लस एक ह्यूमन आई, उनकी मदद से हमारा ट्रैफिक संचालित हो जाएगा। दैट विल बी अ गुड सोर्स ऑफ इनकम। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।